नमस्कार दोस्तों, मैं बॉबी टुडू बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर लेके आया हूं एक नई पेशकश जो पुराने यादों को ताज़ा करती है। तो दोस्तों, आज संडे है, इसलिए एक ख़ास पेशकश बनाई हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों की दुआ और आप लोगों की मनपसंद के लिए मैं अपने तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज की नई पेशकश। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय सिनेमा जगत के सुपरस्टार अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, उनके बचपन से लेकर अब आज तक की सफ़र। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती जिन्हें प्यार से मिथुन दा किया जाता है, भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत है। कलकत्ता के एक छोटे से लड़के से लेकर बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित सितार में से एक बनने तक का उनका सफ़र, संघर्ष और दृढ़ता, असीम प्रतिभा की कहानी आज बताएंगे। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरन चक्रवर्ती है और उनका जन्म 16 जून 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल तथा भारत में हुआ था। वो एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में से पले बड़े हैं। उनके पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती एक दूरसंचार कंपनी में कर्मचारी थे। मिथुन का शुरुआती जीवन आर्थिक तंगी और कठिनाई से भरा पड़ा था। इन चुनौतियों के बावजूद वो शिक्षा में उत्कृष्ट थे और अपने खेल में बहुत अच्छा कौशल जानते थे और खेल के लिए जाने जाते थे स्कूलों में। अपने स्कूल के दिनों में मिथुन एक उभरते हुए खिलाड़ी, कुश्ती में राज्य स्तरीय चैंपियनशिप भी जीता था एक बार। उनकी एथलेटिक और लड़ाई की मनोभावना बचपन से ही स्पष्ट दिखती थी। हालांकि उनका सफ़र एक नाटकीय मोड़ तब लाता है जब उनके छोटे भाई दुर्घटना में निधन हो जाता है और इसके घटना का उन पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने मुंबई जाकर फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया था। मुंबई पहुंचने पर मिथुन को फिल्म उद्योग की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा था। मुंबई बहुत लोकप्रिय जगह है और इसमें बहुत भीड़ रहता है और इसमें एक नया आदमी मिथुन चक्रवर्ती ने उस जगह में कदम रखने की और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए इच्छा प्रकाश किया और मुंबई जा पहुँचे थे। तो दोस्तों, इस भारतीय सिनेमा जगत में मुंबई में उनकी कोई रिश्तेदार या कोई जानकारी यारी दोस्ती थी। तो उनका शरीर का भी रंग काला था और ऐसे में बंगाली था, इसलिए हिंदी बोलने में लिए कुछ उच्चारण भी मुश्किल होता था और इसके लिए फिल्म निर्माताओं ने उनको फिल्म के अभिनय के लिए नहीं चुनता था। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती को एक मौका आया और भारतीय सिनेमा में अभिनय करने का एक मौका आया। तो मिथुन चक्रवर्ती की सिनेमा का जगत की पहली फिल्म 1976 में रिलीज हुआ था जो मिल गया है। उस फिल्म में रोल किया था और इस रोल ने बहुत अच्छी तरह से निभाया था। व्यापक प्रशंसा हुई और उन्हें अपने पहले ही रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस पहचान उन्हें भारतीय सिनेमा जगत के अभिनय जगत में दरवाजे खोल दिया था और अच्छे फिल्म निर्माताओं ने मिथुन को नज़र में आने लगे थे। मिथुन का और एक सुपरस्टार बनने का तब मोड़ आया लाइफ में। मिथुन के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ जब डिस्को डांसर 1982 के साल में रिलीज हुई और इस फिल्म को बाबर सुभाष द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म में बड़ी हिट साबित हुई और मिथुन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फिल्म में जिमी के किरदार, जो एक छोटे से गांव गली के लड़के नाचने गाने
वाले लड़की डिस्को डांसर बनने तक का सफ़र का कहानी इस फिल्म में दर्शाया गया था। तो इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों को दिलों को छू लिया था और साथ में बप्पी लहड़ी द्वारा रचित फिल्म का संगीत हिट हो गया था और मिठुन के डांस मूव्स ने उन्हें नया युवा आइकॉन बना दिया था, जिसको डांसर ने केवल भारत में नहीं पूरे रूस और अन्य देशों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसे मिठुन एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता फिल्म सितारे बन गए थे रातों रात। तो दोस्तों, डिस्को डांसर की सफलता के बाद मिथुन अपनी बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन किया। उन्होंने एक्शन फिल्म, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्में भी बहुत किया। अभिनय के दौर पर एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। 80 और 90 दशक में मिठुन की गिने चुने फिल्म जो सुपरहिट हुआ था, जिसका नाम था सुरक्षा, वारदात, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, डांस डांस और अग्निपथ। यह धांसू धांसू फिल्म ने मिठुन चक्रवर्ती ने अपने कलाकारी दिखाया था और दर्शकों को मन जीत लिया था। सबके जीवन में कभी ना कभी एक उतार चढ़ाव आते हैं। तो 1990 के दशक में मिठुन एक पतन का सामना करना पड़ा था। उस टाइम फिल्म में बहुत बदली और गतिशील और नए सितारों के उभरने से उनकी अभिनय जगत में कुछ प्रभाव पड़ा था। इस अवधि में उनकी कई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल थी। उस टाइम मिठुन दूसरे भाषाओं के फिल्म में अपना काम जारी रखा था, जैसे बंगाली और भोजपुरी फिल्म में ये काम किया करता था। तो इस दोनों भाषाओं में भी अपने रंग लाई और उसमें अभिनय का सफलता मिला था। मिथुन फिर एक बार मणिरत्नम की फिल्म गुरु 2007 में बहुत महत्वपूर्ण रूप से वापसी की, जिसमें उन्होंने नायक की मेटर की भूमिका निभाई थी। उनके प्रदर्शन की व्यापक सराहना हुई। इस समय उन्हें टेलीविज़न शो में भी कदम रखा था, जो लोगों को बहुत लोकप्रिय था। जो शो है डांस इंडिया डांस, इसमें जज के रूप में उसको स्थापित किया था और इसी से और लोकप्रियता बढ़ गई मिठुन चक्रवर्ती की। मिठुन अपने करियर के साथों साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों में वो प्रति सक्रिय रूप से जुड़े रहते थे और गरीब और बच्चे बुजुर्गों को कल्याण के लिए काम किया था। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों को समाधान करता है।